क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को सबसे बड़ा बेवकूफ समझा जाता है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2026 एग्जाम इज कंसर्न, नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की 3 मई की रात को जब 23 लाख बच्चों ने महीनों बाद चैन की नींद ली थी, तो उन्हें लगा था कि उनकी मेहनत रंग लाएगी। किसी ने अपनी माँ से कहा था, मम्मी पेपर अच्छा गया है। किसी ने सोचा था कि सरकारी मेडिकल कॉलेज पक्का है। लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जिसने उन 23 लाख बच्चों की दुनिया हिलाकर रख दी है। आखिर कब तक इस देश का बच्चा सिस्टम की नाकामियों का बोझ अपने कंधों पर उठाता रहेगा? सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसका संसार पिछले 2 साल से एक छोटे से कमरे में है, कोचिंग के मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज तक सिमट गया है, जिसने दिवाली नहीं मनाई, जिसने अपना फोन छोड़ दिया, जिसने आईपीएल नहीं देखा क्योंकि उसे बताया गया था कि बच्चे मेहनत कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। आज सिस्टम कहता है, बेटा मेहनत फिर से करो क्योंकि सिस्टम फेल हो गया है। सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है या 23 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। आज का युवा फेल होने से नहीं डरता, वो इस करप्ट सिस्टम से डरता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, एनटीए का इतिहास विवादों से भरा रहा है। 2019 पहली बार नीट कराया, आंसर की को लेकर बवाल। 2020 में एमपी की एक छात्रा को सिर्फ 6 नंबर मिले, जबकि बाद में जब पेपर चेक हुआ तो 590 नंबर निकले। 2026 और अब फिर वही कहानी। राजस्थान और बिहार में पेपर लीक का कुख्यात सबूत, टेलीग्राम पर घूमते सवाल और आखिर में परीक्षा रद्द। जब जांच हुई तो पता चला कि 100 से ज्यादा सवाल हूबहू मैच कर रहे थे। एक तरफ बच्चा रात भर जगकर एनसीईआरटी रट रहा है और दूसरी तरफ कोई रईस बाप का बेटा पैसे देकर पहले से ही पेपर लेकर बैठा है। भारत में नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है या एक मिडिल क्लास परिवार का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। कोई पिता ओवर टाइम करता है तो कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है ताकि बच्चा डॉक्टर बन सके। जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ बच्चा नहीं हारता, वो पूरा परिवार हार जाता है। सरकार कहती है हम एग्जाम की फीस वापस कर देंगे। तो जो हजारों रुपए सेंटर तक जाने में खर्च हुए हैं, जो मानसिक तनाव, मेंटल हेल्थ बच्चों ने झेला है और जो समय बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा सवाल सीधा है, आखिर कब तक? गलती सिस्टम की सजा छात्र को। पेपर लीक करने वाले कुछ दिन बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन ईमानदार बच्चे सालों तक उसी सदमे में रहते हैं। हमें बदलाव चाहिए। अब सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शिफ्ट होना होगा। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सख्त करना होगा। और सबसे जरूरी, पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लिए ऐसा कानून हो उनकी रूह कांप जाए। दोस्तों, 23 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम देंगे, लेकिन क्या इस बात की कोई गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या हम डॉक्टर बना रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या फिर से एग्जाम कराना एकमात्र समाधान है?